हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पर्सन इस सेपरेशन के बावजूद आपको लव करते हैं? क्या आज भी ये पर्सन इस सेपरेशन को टाइम हो गया, 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, क्या इस पर्सन के दिल में आपके लिए लव है? आज भी क्या ये पर्सन आपसे लव करता है, आपको याद करता है, आपके लिए फीलिंग्स रखता है? स्टिल अभी तक इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं? लेट्स सी, चेक करते हैं कि जो ये सेपरेशन के बाद जो आप लोग के बीच जो कुछ भी हुआ, कि उस चीज़ के होने के बाद भी क्या ये इस पर्सन कि दिल में आपके लिए लव है? ऐसा हो सकता है बहुत से रिलेशनशिप किसी मजबूरियों की वजह से टूटते हैं, किसी की फैमिली, किसी की फाइनेंशियल, किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी की कोई प्रॉब्लम होती है। क्या इस पर्सन के दिल में लव है आपके लिए? ये रिस्पेक्ट है? ये पर्सन आपको एक लविंग वे में देखता है, रिस्पेक्टिव वे में देखता है? लेट्स सी। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, जो आपकी लाइफ में है या नहीं है। आप उस पर्सन को भी मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है? पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन क्या आज भी मेरे व्यूवर को लव करते हैं आफ्टर सेपरेशन? क्या आज भी इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर के लिए रिस्पेक्ट और लव है? इस सेपरेशन के बावजूद क्या इस पर्सन के दिल में मेरे मेरे व्यूवर के लिए लव, केयर, सपोर्टिव एक पर्सन की तरह ये पर्सन सोचता है मेरे व्यूवर को? ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड पर्सन की तरह देखता है, एक मेच्योर पर्सनैलिटी जो फ्यूचर में एक आप किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा एक कोलैबोरेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा विजडम वाले पर्सन। एक कोलैबोरेट करना, आपका कनेक्ट होना, सामने वाले को सपोर्ट मिलती है, ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिलती है आपके साथ कनेक्ट होने के बाद। उसको लगता है कि हाँ, अपनी लाइफ में अगर कहीं स्टक हुआ, कहीं फंस गया, तो मेरे पीछे कोई एक है पर्सन, ठीक है? वो मुझे समझेगा, वो मुझे देख लेगा, वो मेरी प्रॉब्लम्स में मेरा हाथ बटाएगा, वो मुझे सपोर्ट करेगा, ठीक है? इस तरीके से ये पर्सन आपको दिखता है। डेविल, आप लोग के बीच कोई टॉक्सिक एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड एनर्जी है, कोई थर्ड पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक है। यहाँ पे भी मुझे डेविल लग रहा है। आपके रिलेशनशिप में कुछ है जो थर्ड सिचुएशन है, जो आपके रिलेशनशिप को हार्म करके गई है। 9 ऑफ वैंड्स के साथ यहाँ पर थोड़े से वुंडेड एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपको हर्ट और पेन फील हुआ इस रिलेशनशिप में, ठीक है? हेरोफेंट की एनर्जी है, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर, एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है? जो भी थर्ड सिचुएशन आई है, आप उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, कहीं ना कहीं पर्सन भी उस थर्ड सिचुएशन को यहाँ पर एक नेगेटिव पर्सन या नेगेटिव पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है। उसको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है। इस पर्सन को, आप एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, कोई भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहेगा, कोई भी आपके साथ फ्यूचर बना सकता है। आप एक सपोर्टिव पर्सनैलिटी हैं, आप एक सपोर्टिव पर्सन है। कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है? यहाँ पे एक दो राह में खड़ा हुआ ये कनेक्शन, ठीक है? काफ़ी टाइम से दो राह में खड़ा हुआ है। किसी आप चाहते हैं पर्सन पर्सन कोई थोड़ा सा, मतलब कि प्रैक्टिकल होकर एक समझदारी से इस रिश्ते के लिए फैसला करें। आप इस पर्सन से किसी तरीके का रिश्ता चाहते हैं, आपको पता ही पर्सन इमोशनल है आपके लिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा है, ठीक है? चाहे जो भी थर्ड पार्टी है, तो जो भी थर्ड सिचुएशन, ऐसा हो सकता है आप लोग का रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस है, आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है? एज में, कास्ट में, कल्चर में, एक वेल्थ के हिसाब से। कोई बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो कोई थोड़ी सी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर रहा है। किसी के पास सिर्फ लव है और किसी के पास बहुत अच्छा पैसा है। मतलब कि यहाँ पर कुछ आ, किसी के पास कुछ कम है, किसी के पास कुछ ज़्यादा है, वो वाली एनर्जी है, ठीक है? इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं। क्या आफ्टर सेपरेशन, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन के दिल में लव है? क्या ये आज भी मेरे व्यूवर की रिस्पेक्ट करते हैं आफ्टर सेपरेशन? क्या मेरे व्यूवर के पर्सन के दिल में लव है? क्या ये आज भी रिस्पेक्ट करते हैं मेरे व्यूवर की? ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहता है, ठीक है? बिल्कुल, पेजेस की एनर्जी, पेज ऑफ सोल्ड की एनर्जी, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग ये करना चाहता है। इस पर्सन के दिल में एक लव भी है, केयर भी है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने की चाहत भी है, लेकिन आप लोग की चीज़ें बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच, एक ड्राई एनर्जी पे जा चुकी हैं। ऐसा हो सकता है आप लोग की एक नॉर्मल, एक एक जैसे एक फन फ्लर्ट एनर्जी भी खत्म हो चुकी है आपके रिलेशनशिप से, ठीक है? कोई दो राहें में आपका रिश्ता आके खड़ा हुआ है और कुछ
या तो स्टार्ट होगा या तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा कंप्लीटली, या तो एक एंडिंग आ जाएगी या तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ये चाहता है एक न्यू स्टार्ट करें। आपको किसी तरीके की शायद क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन से, ठीक है। आप चाह रहे हैं जजमेंट, मतलब कि कोई क्लैरिटी चाह रहे हैं आप इस पर्सन से। शायद इस पर्सन की लाइफ में कोई और फीमेल भी है, आप उसमें से और आप में से कोई डिसीजन मेकिंग देखना चाह रहे हैं, क्या ये कुछ डिसाइड करे, ये किसको चूज करना चाहता है। शायद किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ है, किसी थर्ड फीमेल की वजह से या मेल की वजह से आपका रिश्ता खत्म हुआ है। आपके सामने है वो पर्सन, आपके सामने आ चुका है, आप चाहते हैं पर्सन कुछ डिसीजन मेकिंग करे। आफ्टर सेपरेशन क्या मेरे व्यूवर के पर्सन के दिल में लव है? ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छा फील करता है, आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपसे कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। ये सबसे पहले तो ये पर्सन इस एनर्जी में आपको लेकर इस वक्त रिकंसाइलेशन को ये पर्सन होल्ड बैक कर रहा है। जो इसके दिल में चल रहा है रिकंसाइलेशन को लेकर बता नहीं रहा, क्योंकि अपने थर्ड सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन फिर दोबारा उसी जगह पे आके खड़ी हो जाएगी, दोबारा चीज़ें आप लोग के बीच एक बर्डनसम हो सकती हैं। ये रिकंसाइलेशन करना तो चाह रहा, लेकिन होल्ड बैक करके बैठा हुआ चीज़ों को, ठीक है। बहुत ज़्यादा होल्ड कर लिया इसने अपनी थॉट्स को, अपनी सोचों को। ये एक आपकी कंपनी को एंजॉय करता है, इसको आपके साथ अच्छा लगता है, ये अच्छा फील करता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है। ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट तो करता ही करता है, ठीक है। एक रिस्पेक्टेबल वे में देखता है कि आप एक रिस्पेक्ट करने के काबिल हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका दिल से चाहता है रिस्पेक्ट करना, जिनका दिल से चाहता है ताल्लुक और एक कनेक्शन, ठीक है, बनाना। तो ये पर्सन थोड़ा सा बर्डन सम एनर्जी में है, रिकंसाइलेशन करने के लिए स्टॉकिंग कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है, बहुत स्लो मूवमेंट हो चुकी है इस पर्सन की, बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है, एक स्लो एनर्जी में आ चुका है, बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शंस नहीं है। आप भी इस पर्सन से बात करना चाह रहे हैं, ये पर्सन भी बात करना चाह रहा है, लेकिन आप चाह रहे हैं कुछ डिसाइड करें, ये सोचे फर्दर कि यहाँ पर कब तक इसी टॉपिक को लेकर आप लोग के बीच एक सेपरेशन क्रिएट होता रहेगा, बार बार सेपरेशन आता रहेगा। अगर आप दोनों एक दूसरे को एक अच्छा समझते हैं, एक अच्छे इंसानों की तरह देखते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं एक दूसरे के साथ मतलब कि एक दूसरे के लिए डिसीजन मेकिंग करके क्यों नहीं कोई चीज़ स्टार्ट कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा बर्डन सम है, होल्ड बैक कर रहा है। इस पर्सन को अपना थॉट प्रोसेस बदलने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, थोड़ा सा बर्डन सम एनर्जी में है। आफ्टर सेपरेशन क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहा है? लेट्स सी, देखते हैं इस सेपरेशन के दौरान इस पर्सन ने क्या आपको मिस करा है। तो ये रिस्पेक्ट तो आपकी बहुत ज़्यादा करता है, लव का मैं इतना नहीं कह सकती, रिस्पेक्ट करता है, आपकी कंपनी को एंजॉय करता है, और इस वक्त ये बात करने को, खुलकर बात करने को आपको होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। एक रिकंसाइलेशन को होल्ड बैक कर रहा है क्योंकि बर्डन सम सिचुएशन में है, बिल्कुल मिस कर रहा है, आपको मैसेज करना चाह रहा है, कोई टेक्स्ट करना चाह रहा है, लेकिन एक स्लो मूवमेंट एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हर्मिट की एनर्जी में एक अकेलापन फील कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक लोनली वाइब है, काफ़ी ज़्यादा एक इर्द गिर्द इसका दिल में जैसे बड़ा एक सन्नाटा सा हो गया है, अपने आप को तन्हा और अकेला फील कर रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा साइलेंट, खामोश है, बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहा है चीज़ों को, बात करना चाह रहा है, मिसिंग एनर्जी है, लेकिन अपने आप को खामोश रखा हुआ है, इसने पर्पसली खामोश रखा हुआ है। ये नहीं चाह रहा कि आपसे बात करे, ठीक है, ये नहीं चाह रहा कि आपसे बात करे। क्या ये आपको मिस कर रहा है? स्ट्रक है, बिल्कुल मिस कर रहा है, ये आपके पास स्ट्रक है, इसने मूव ऑन नहीं करा है, इसने आपको छोड़ा नहीं है, आप इसके थॉट से नहीं निकले हैं, आप इसके दिल दिमाग में सवार हैं, बिल्कुल ये आपको मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी में है, लेकिन बहुत सोच समझ रहा है, ठीक है। जजमेंट, थोड़ा सा सोच रहा है, समझ रहा है कि आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहिए, दोबारा एक न्यू स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। एम्पर की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक ईगोस्टिक हुआ हुआ है, कोल्ड डिटैच हुआ हुआ है, ईगो में आया हुआ है, जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे इसको लग रहा है जो हो गया वो ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मुझे अपना फैसला बदलने की ज़रूरत नहीं, किसी की भी प्रेशर से, किसी की भी उससे, एक ईगो में आ चुका है, स्टबर्न नेचर, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हुआ हुआ है इस वक्त, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा साइलेंट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा खामोशी एक क्रिएट हो रही है, खामोशी इसके अंदर बन चुकी है, खामोश हुआ हुआ है, ठीक है। जस्टिस, ये सोच रहा है कि फ्यूचर में आपको जस्टिस प्रोवाइड कर सकेगा, ये याद तो कर रहा है लेकिन आपको नहीं बताना चाह रहा, ठीक है। ये जानता है आप इसका वेट कर रहे हैं, ये जानता है कि आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं, इससे बात करने का इंतज़ार कर रहे हैं, इसका वेट कर रहे हैं आप, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है लेकिन शो नहीं करना चाहता, आपके ना होने से इसकी लाइफ खाली खाली लग रही है, बहुत ज़्यादा एम्पैथी, एक खालीपन है, एक अकेले होने का एहसास इसको हो रहा है, लेकिन इसका स्टबर्न नेचर, इसकी ज़िद, इसका एक ईगोइस्टिक नेचर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, ये कंट्रोल करना चाह रहा है, असल में सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाह रहा है।
एक तो जस्टिस का सोच रहा है, क्या ये आपको फर्दर फ्यूचर में जस्टिस प्रोवाइड कर सकेगा, और ये भी जानता है कि आप इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको इतना भी पता है कि आप इसका वेट कर रहे हैं। या तो यहाँ पे आप लोगों के बीच डिफरेंसेस हैं कोई बहुत मेजरली, या तो यहाँ पर इस पर्सन की आप लोग के बीच कोई कोई थर्ड सिचुएशन है जो आप लोग के रिलेशनशिप को हार्म कर रही है, ठीक है। कोई बाहरी लोग है जो आपके रिलेशनशिप में एक सेपरेशन जो क्रिएट हुआ है आप लोग के आपस की वजह से नहीं, कोई बाहरी लोगों की वजह से हुआ है। आपके म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से हो सकता है, इस पर्सन के म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से हो सकता है, कोई ना कोई है, ठीक है, जो इस रिश्ते को डिस्टर्ब कर रहा है, जो इस रिश्ते में एक टॉक्सिसिटी बन रही है। इस वक्त बर्डनसम है, थोड़ा सा खुलकर बात करने को लेकर, बात करने का दिल कर रहा है, लेकिन फिर वही बात है, फिर चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी पास्ट वाली। शो यही कर रहा है कि वॉक अवे कर रहा है, सिचुएशन में नहीं रहना चाहता है, इस सिचुएशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट ले रहा है। 2 ऑफ कप्स, इसका दिल नहीं है आपसे मूव ऑन करने का, इसकी नज़र बिल्कुल पीछे ही है, ये आपको ही देख रहा है, आपके रिश्ते को ही देख रहा है, आपके बारे में ही सोच रहा है, सिचुएशन के बारे में ही सोच रहा है, मिस भी कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है, इसको लग रहा है अच्छा रिश्ता है ये, क्यों इसको डैमेज कर रहा है, क्यों इसको ख़राब कर रहा है, लेकिन टू माइंड में है, टू माइंडेड पर्सन है, ठीक है। जैसे इसको सब काबू करके चलना है, 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों में ही रहेगा, कुछ डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन जैसे यहाँ पर इसको फिश जैसे इस पर्सन ने एक फिश को काबू करा हुआ है, दोनों को, तो ये चाह रहा है एक इसकी जो सिचुएशन है वो उसके काबू में आ जाए, सिचुएशन को अपने हाथ में कर ले और फिर चीज़ों को आइए लेकर चले, ठीक है। आप लोग के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ड्रामा है, ठीक है, इस रिलेशनशिप के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ड्रामा है जो आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया आपने, बहुत ज़्यादा एफर्ट करी है, इमोशनली फाइनेंशियली आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट रखा है खुद को, इस रिश्ते पे काम करा है आपने, दिल से काम करा है, आपका एक पैशन रहा है, ये पर्सन एक पैशनेटिव अट्रैक्शन है, ठीक है। आप चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग हो, एक लीप ऑफ फेथ हो, इस रिलेशनशिप में एक स्टार्ट हो। 9 ऑफ कॉइन, ये पर्सन सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने कैरियर पे अपने काम पे वर्क कर रहा है। 4 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है, लेकिन आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही इस पर्सन के अलावा, ठीक है। आप इस पर्सन के ऊपर नज़र रख रहे हैं, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, और आप एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ये पर्सन अपनी फाइनेंशियली साइड बाय साइड अपनी फाइनेंशियली चीज़ों को चला रहा है, इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ड्रामा है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द लोग बहुत हैं जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। तो अच्छी देखते हैं फर्दर फ्यूचर में क्या कोई एक्शन होगा इस पर्सन का आपकी तरफ। ब्लॉकिंग एनर्जी, ब्लॉक करा हुआ इसने कहीं ना कहीं से आपको, ठीक है, बातें नहीं हो रही हैं, जैसे जैसे एक खुलकर आप लोग की बातें, ब्लॉकिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं से ब्लॉकिंग एनर्जी है। लवर, इसके माइंड में मैरिज कमिटमेंट को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ मैरिज रिलेटेड, बिल्कुल हेरोफ्रेंट 4 ऑफ फैंस, मैरिज रिलेटेड चल रहा है, स्टेबिलिटी रिलेटेड इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन के माइंड में इस वक्त कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। मैरिज इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ा वो बनी हुई है, ठीक है। इसको नहीं पता इसको इस वक्त कहाँ स्टेबिलिटी देनी है, कहाँ इसको फिक्स होना है, कहाँ इसको फ्यूचर बनाना है, इसको ये बात नहीं पता, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड बैक, पीछे की तरफ गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कहाँ इसको आगे की तरफ बढ़ना है, इसको ये बात नहीं पता। करना चाहता है इस रिश्ते को सिक्योर करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, होप रखना चाहता है, लेकिन इसको इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है, कोई पास्ट रिलेटेड है, ठीक है, कोई पास्ट रिलेटेड है, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है इसके रिलेशनशिप में। इसके पास चॉइसेस हैं मैरिज को लेकर, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे लवर को टावर ने क्लैरिफाई करा है, एक जैसे एक तूफान सा, अगर इसने किसी एक को चूज करा, एक तूफान सा आएगा, ठीक है। इसकी लाइफ में कुछ
एक बहुत बड़ा जैसे एक तूफान सा आएगा। अगर ये चूज करता है तो इसका मतलब है ये एंडिंग हुई थी यहाँ पर, मेजरली आपके रिलेशनशिप में कोई एंडिंग हुई थी, किसी चॉइसेस की वजह से हुई थी। मतलब कि यहाँ पर एंडिंग जो हुई थी, इस पर्सन ने किसी को भी चूज ही नहीं करना था, इसकी लाइफ में चॉइसेस है, कोई पास्ट है या तो आप हैं, और इसका मतलब है किसी एक के साथ कनेक्ट होना, कुछ किसी को मैरिज के लिए चूज करना, फर्दर फ्यूचर के लिए चूज करना, किसी न्यू बिगनिंग के लिए चूज करना, बिल्कुल किसी न्यू स्टार्ट के लिए चूज करना। तो यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर घबरा रहा है, ठीक है। यहाँ पे करना क्या चाहिए, किस चीज़ को चूज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को अपने एक राइट पर्सन को, जिसके लिए एक इमोशनल इंसान हो, जो इमोशनली इसके लिए फीलिंग्स रखता हो, जो इमोशनली इसके साथ कनेक्टेड हो, जिसके साथ इसके इमोशंस कनेक्टेड हो, ये अपनी लाइफ में इस वक्त कोई डिसीजन मेकिंग अभी करने से कतरा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है इसने टू ऑफ पेंटिकल, दो राय में थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्योंकि इसके पास ऑप्शंस टू हैं, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसने कोई अभी चूज किया तो इसका लग रहा है इसको फ्यूचर के लिए वो चूज करेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज है इसके पास, चाहे लेफ्ट इन द कोल्ड में है, लेकिन कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए इसके पास कोई फैसला नहीं बन रहा, ठीक है। इसको ऐसा लगेगा इसने फ्यूचर के लिए किसी को चूज करा है, इसके लिए फ्यूचर अननोन है, ठीक है। जैसे फेयर है, इसको नहीं पता किसके साथ इसका एंड अप होगा, किसके साथ ये मैरिज करेगा। अभी ब्लॉकिंग, इसका माइंड ब्लॉक हुआ हुआ है, ब्लॉकिंग एनर्जी पे इसने ब्लॉक किया हुआ है, बात नहीं हो रही, ठीक है। क्लैरिटी पे आना चाहता है इसका माइंड, ये चाहता है क्लैरिटी पे आए, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट क्रिएट हो जाएगा अगर इसने किसी को भी चूज करा यहाँ पर, डेविल, ठीक है। कोई कोई टॉक्सिक कनेक्शन भी है इसका, एक टॉक्सिक कनेक्शन है, एक इसका एक वैसा कोई थर्ड पार्टी है, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, स्टेबिलिटी लेने के लिए यहाँ पर दो लोग हैं, ठीक है। कोई थर्ड सिचुएशन जरूर है इस पर्सन की लाइफ में, बिल्कुल थर्ड सिचुएशन है। थ्री ऑफ सूट की एनर्जी है, थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पर जो वॉक अवे किया गया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, आपके रिलेशनशिप से निकला गया है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी इज्जत करता है, लेकिन यहाँ पर एक इसके लिए स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, परेशान है, किसी को भी चूज़ नहीं कर रहा। अगर इसने किसी को भी चूज़ करा, ब्लाइंड फोल्डेड है, इट मीन कि वो मैरिज के लिए चूज़ करेगा, एक लास्ट डिसीजन मेकिंग होगा। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है करना क्या चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको किस तरफ डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन के लिए कोई एक ऐसा टाइम है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कश्मकश में सवार है। मैं जितनी भी कार्ड्स निकाल लूँ कन्फ्यूजन निकल के आ रही है। इसको दो दो रिलेशनशिप, दो पर्सन, दो इंसानों में से किसी एक इंसान को चूज़ करना है, दो रास्तों में से किसी को कोई एक रास्ता चूज़ करना है, लेकिन क्या एक टावर मोमेंट क्रिएट होगा इसकी लाइफ में अगर ये किसी एक को भी चूज़ कर लेता है। अगर कहीं भी ये मूव ऑन करता है, किसी को भी चूज़ करता है, किसी की तरफ भी जाता है, एक टावर मोमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। इस वक्त अकेला है, साइलेंट है, कोई टॉक्सिक कनेक्शन इसकी लाइफ में, कोई पास्ट चलता हुआ आ रहा है, एंडिंग बैकस्टैपिंग सा फील कर रहा है, हर्ट है, परेशान है, डिप्रेशन में है, प्रेशर में है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं इस पर्सन से, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, ठीक है। मतलब किसको ऐसा लग रहा है इन दोनों में से किसी एक को चूज़ किया तो ये एक फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग होगी, फ्यूचर के लिए कुछ चूज़ करेगा ये, ठीक है। न्यू बिगनिंग जो होगी वो फ्यूचर को बिलोंग करेगी, ठीक है। मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है अभी इस रिलेशनशिप में जो सब कुछ चल रहा है। मेडिटेट फॉर क्लैरिटी, मेडिटेट करें, डिवाइन से प्रेयर करें कि आपको क्लैरिटी दिखे, आपको सच दिखे, किसी ट्रुथ का आपको सामना करना है, ट्रुथ देखें आप, ठीक है। आपको धुंधला दिख रहा है सब कुछ, आप ट्रुथ को देखें, मेडिटेट करें अपनी क्लैरिटी के लिए। लेट्स सी आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है। बहुत सारे हैं, एक साथ नहीं ले सकती। मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप में, मेरे व्यूवर क्या करें इस कनेक्शन में। प्लांट द सीड, आपने सीड प्लांट कर दिया है, ठीक है। आपने एक सीड प्लांट कर दिया, अब आपका काम है प्रेयर करना, मेडिटेट करना, फॉलो योर ड्रीम। आपका कोई ड्रीम है तो आप उसको फॉलो करें, अपने सेल्फ पे ध्यान दें, ठीक है। सेल्फ पे ध्यान दें। टेयर्स फॉर जॉय एंड सैडनेस, ठीक है। एक जॉयफुल एनर्जी में आ जाएं, अब एक सैडनेस की एनर्जी में आप उस निकलें, सैडनेस से बाहर निकलें। आप जो कर सकते थे इस सिचुएशन के लिए आपने वो सब कुछ किया, बस क्लैरिटी के लिए प्रेयर करें, आपको डिवाइन क्लैरिटी दे इस कनेक्शन में, ठीक है।
चेंज एंड प्रोग्रेस, अपनी लाइफ में चेंज और प्रोग्रेस की तरफ जाएं, कहीं भी स्टक ना रहें, कभी किसी भी सैडनेस में ना रहें, अपनी ज़िंदगी को बदलते रहें। ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करें, जो कुछ भी हुआ है आपके भले के लिए हुआ है, आपको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही, ठीक है। प्रेयर एंड विशेस, आपकी विशेस, आप विश करते रहें और प्रेयर करते रहें डिवाइन से। डिवाइन आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट कर रहा है। एयर मैजिक, आपकी लाइफ में आप प्रेयर कर सकते हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ आपको फेदर नज़र आ सकते हैं। उम्मीद की किरण है, मैं आपको बस इतना बताऊंगी, मुझे उम्मीद की किरण नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ उम्मीद की किरण है और अच्छी बात है, आपको क्लैरिटी मिले। अब पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, अफर्मेशन करें पॉजिटिव चेंज के लिए, डिवाइन आपको कह रहा है अफर्मेशन कर सकते हैं। फायर मैजिक, ठीक है, अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, आपका हार्ट हील नहीं है, ठीक है, आपके कुछ आप स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, प्रेशर में है, बर्डन सम एनर्जी में है, उससे बाहर निकले। यहाँ पे दोनों तरफ मुझे ऐसा लग रहा है एक इंसान बहुत ज़्यादा जैसे एक आगे बढ़ रहा है, एक बोट में, इधर भी एक बोट में, इधर भी एक बोट में, मतलब कि जो सिचुएशन है आपको कहा जा रहा है उससे आगे बढ़े। सोचने का टाइम नहीं है, ये सब कुछ खुद क्लियर होगा, वक्त के साथ क्लियर होगा, क्लियर वक्त के साथ अनफोल्ड होगा। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी शो करें डिवाइन को, जो हुआ अच्छा हुआ, इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। एक्सेप्ट लव, सेल्फ लव, ठीक है, एक्सेप्ट लव, सेल्फ लव, आपको अपने सेल्फ लव पे काम करना चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए, अपने लव के लिए, अपनी लाइफ के लिए प्रोग्रेस करते हैं। अपनी ज़िंदगी में आपकी किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी स्टक नहीं होती, लेकिन क्लैरिटी का वेट करें, क्लैरिटी करें। यहाँ पे आपकी विश है जो ग्रांड हो सकती है, आपकी विश है जो पूरी हो सकती है, लेकिन डिवाइन को ग्रेटिट्यूड फील करें और आपके लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट हो रहा है, बस इतना समझ में आ रहा है। जो सैडनेस है नहीं रहेगी, आपकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस आएगा, चेंज आएगा, आप अच्छे वक्त देखेंगे, अच्छी लाइफ को आप देखेंगे आने वाले वक्त में। शायद अभी सैडनेस में है, लेकिन चीज़ें वक्त के साथ बदल जाएंगी, ये वक्त की चीज़ें हैं, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना मत भूलें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।